सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मोबाइल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी बात तो ये है कि आई नो अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे। मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया था। बाकी आई थिंक संडे को तो वैसे ही आर्टिकल आता नहीं, डिस्कस होता नहीं है। टुडे इज थर्सडे, 4 दिन से आर्टिकल नहीं आए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आज मैं 3 वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये जिसमें पहला वीडियो जो भी आपको नियर अबाउट मिड ऑफ द डे मिल जाएगा। रही बात 2 वीडियो की, एक शाम को मिलेगा और एक नाइट में मिलेगा, जिसमें से 2 तो आर्टिकल होंगे और एक अभी मैं सोच रहा हूँ किस पे बनाना है। होगा इंग्लिश से रिलेटेड ही, डोंट वरी अबाउट दैट। मे बी द क्लोजेस्ट हो लास्ट वाला, क्योंकि संडे को मैंने प्रॉमिस किया था जो बात कह दूँ वो मैं करता हूँ, चाहे थोड़ी लेट फॉलो करो बट कर देता हूँ। आर्टिकल जहां तक हो सकता है कि मैं कल वाला भी डिस्कस करूं, क्योंकि कल का आर्टिकल डिस्कस करने वाला था लेकिन कोई सेंस नहीं था उसका करने का, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द सिनेरियो था उसका, कुछ समथिंग लाइक दैट। दैट्स वाई मेरे को सही लगा नहीं, क्योंकि बेसिकली बंगाल के अंदर चुनाव है, सो उससे रिलेटेड ही पूरा आर्टिकल था। कैसे टीएमसी आ गया है, कैसे बीजेपी को कैसे वो डिफेम कर रही है या वो उसको डिफेम कर रहा है, ये सारा सिनेरियो था। तो पॉलिटिकल आर्टिकल मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो कोई सेंस नहीं है उसका पढ़ने का, मत पढ़ना। स्टोरी बेस्ड आर्टिकल, पॉलिटिकल आर्टिकल, ये 2 तरह के आर्टिकल ऐसे होते हैं जिनको आप एसएससी तक के एग्जाम के लिए ठीक है पढ़ना से पढ़ लो, बट इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग सेक्टर एग्जाम, कोई काम के नहीं है। ठीक है कि इंग्लिश की वे में स्पीड, वो आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं सिखाएगा वो आर्टिकल आपको पॉलिटिकल न्यूज दे देगा कि अच्छा आप पढ़ रहे होगे तो आप फील लेना एक बार उसको। जब आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में इंग्लिश रीडिंग का सिनेरियो कम बनेगा, उसके कंपेयर में कौन सी बात किस पॉलिटिशियन के रेस्पेक्ट में बोली गई है वो चीजों का सिनेरियो आपका माइंड में ज्यादा चलेगा। अगर मैं बंगाल से रिलेटेड आज वाला आर्टिकल डिस्कस कर लूंगा तो आप मेरे से एक कदम आगे चल के यही देखोगे कि अच्छा बीजेपी कैसे इसको ओवरटर्न कर रही है। अब वो नहीं देखोगे जो पढ़ने के रिलेटेड अपने काम का होगा। दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस। बाकी लिव इट ऑल थिंग्स, हम डिस्कस करते हैं पूरे आर्टिकल को, क्या है क्या नहीं है। बेसिकली देखो, मैं पहले ही कहता हूँ कि मीडिया की हालत बहुत खराब है। हर चीज का सिनेरियो एक अलग वे में घुमा देते हैं। ये आर्टिकल जिसने लिखा है उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सब जानते हैं कौन है। बेसिकली ये फाइनेंस मिनिस्टर के साथ शायद सेक्रेटरी है या कुछ है, तो ये बीजेपी पार्टी से है। तो बेसिकली मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, तो ये आर्टिकल बेसिकली किसी न किसी बीजेपी के एक स्कीम या पॉलिसी के सपोर्ट में लिखा गया आर्टिकल है। आप में से कुछ लोग इसके बारे में कहोगे कि नहीं सर ये तो गलत बता रहे हैं। देखो, आर्टिकल का मतलब ही यही होता है कि एक ऑथर उस चीज को लेके कैसे सोचता है। आपको अगर मैं 15 मिनट दूं और मैं कहूं कि आपके पास एक व्हाइट पेज है एंड यू हैव एन 15 मिनट टू राइट समथिंग, तो आप जो लिखोगे उसमें हर 2 लाइन के बाद में एक लाइन आपकी पर्सनल विचार होता है। समझना, कभी टाइम मिले तो करके देखना, ये होगा 100%। तो बाकी हम आर्टिकल के ऊपर आते हैं। आर्टिकल बेसिकली है फार्मर प्रोटेस्ट, इंटरनेशनल मैटर, जीडीपी। इन तीनों का कंक्लूजन करके, उन तीनों के कंक्लूजन के बाद एक अलग अलग से वेरियस वे में एग्जांपल देके उनको सपोर्ट करने का टेंडेंसी कह सकते हैं, वो है। अगर मैं आर्टिकल के सिनेरियो से जाऊं और समझू पूरे आर्टिकल को, तो आर्टिकल इज डिपेंडिंग अपॉन द हेडलाइन। हेडलाइन से आप समझ जाओगे। वेस्ट केयर्स ओनली अबाउट इटसेल्फ। अब वेस्ट का मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है। वेस्ट का मतलब वेस्ट की कंट्रीज भी हो सकती है, वेस्ट के स्टेट भी हो सकते हैं इंडिया के,
वो सिनेरियो आगे डिसाइड करेगा। अगर हम आगे बात करें तो वी डोंट हैव टू पे एनी अटेंशन टू व्हाट द वेस्ट सेइंग अबाउट अस, कि भाई दूसरे लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं हमें बिल्कुल भी केयर नहीं करनी चाहिए। गलत बात है, करनी चाहिए। अगर हमेशा ही अगर वो कहीं तो सही बोल रहे होंगे तो हमेशा उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मैं आर्टिकल के ऊपर आना चाहूँ तो आर्टिकल इज बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, वेस्टर्न कमेंट्री। अब एग्जाम्पल के वे से चलना स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली वेस्टर्न कमेंट्री ऑन इंडिया, बी इट ऑन इंडियाज क्रिकेट पिचेस, मैनेजमेंट ऑफ द कोविड पैंडेमिक ऑफ द फार्म्स बिल। आप समझना चीजों को कैसे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। एग्जिबिट करता है उनको एक इंपॉर्टेंट सिमिलरिटीज के बीच में, वहां जहां वी इंडियन मस्ट लर्न फ्रॉम, जहां से हम सीख सकते हैं कि इंडियन के जो क्रिकेट का जो सिनेरियो और जो फार्म बिल्स का सिनेरियो है उन दोनों के बीच में अदर चीजों की सिमिलरिटीज को कैसे एक्सिबिट किया जा रहा है वो समझना है, कैसे कैसे बता रहा है। जैसे पहला एग्जांपल हमने लिया है कि स्टार्ट विद द कमेंट्री ऑन द स्पिनिंग विकेट। कहाँ हुए थे, अगर रिकॉल करें हम, इंडिया का जो टूर था, कहाँ टूर था 2002 और 3 में, जहां पिचेस दैट वर बी डिसीड आउट बाय द न्यूजीलैंड वर दिस सीमर्स। सीमर्स मतलब आप एक तरह से स्पिनर्स को समझ लो, ड्रीम दैट इंडिया कुड बी लास्ट ऑल ऑफ 58 38 38 43, ये जो 4 मैच टेस्ट के होते हैं इन ओवर्स के इन द 4 इनिंग्स, एंड द सेकेंड टेस्ट मैच सीरीज। द सेकेंड टेस्ट फीचर वो था ड्यूबियस रिकॉर्ड। ड्यूबियस का मतलब आप ऐसा मान लो थोड़ा डाउटिंग में, ऐसा मान सकते हो, डाउटफुल होना। वेयर द फर्स्ट टाइम देन द 21 ईयर्स नाइदर ऑफ द 22 प्लेयर्स स्कोर्ड ए हाफ सेंचुरी। क्योंकि पिचेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे अभी मोटेरा स्टेडियम के अंदर इंग्लैंड के साथ अभी हाल ही में मैच हुआ है, तो स्पिनर इतने शानदार थे या पिच इतना अच्छा नहीं था उतने इम्पैक्ट के साथ, तभी तो टेस्ट मैच एक दिन के अंदर ही सलट गया। तो ये है, ये एग्जाम्पल किस वे में, आपको आगे आर्टिकल पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। चल बने रहो मेरे साथ। दिस परफॉर्मेंस वर बाय द बैटिंग लाइनअप एंड द कंप्राइज बाय ऑल टाइम लीजेंड ऑफ द इंडियन बैटिंग। कौन कौन कैसे कंप्राइज हुआ इनके लाइनअप बैटिंग को, जैसे सहवाग थे, द्रविड़, तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण। अ लाइनअप दैट हैज रजिस्टर्ड टेस्ट विक्टोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्विमिंग कंडीशन such as that the Headingley, yet that New Zealand captain Stephen Fleming has alluded का मतलब आप बेसिकली समझो ना, मतलब कि किसी को बात बोल भी दी और अपना नाम भी नहीं आया, मतलब इनडायरेक्ट वे में किसी को टोंट मारना या हिंट देना कोई बात का। उन्होंने क्या एल्यूड किया हम लोगों को, दैट इफ द इंडियन बैट्समैन क्लेम टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर वो इतने ही अच्छे हैं तो दे शुड बी एबल, उनको एबल रहना चाहिए प्ले इन दैट सच कंडीशन। आप अगर कहीं और जगह खेल रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो यू आर नॉट द बेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ओके, फर्स्ट ये ध्यान रखना माइंड में। बट अगर यही बात हम पूरे सिनेरियो के साथ करें, पूरे इस पैराग्राफ के एरिना के साथ करें, तो ये यही कहना चाह रहा है कि कंडीशन कैसी भी आपको हर सिचुएशन के हिसाब से टैकल करना आना चाहिए। और वही बात इस न्यूजीलैंड के कप्तान ने इंडियन बैट्समैन को पॉइंट आउट करके कहा था। बट इस एग्जाम्पल का फार्म्स लॉ के साथ क्या कनेक्शन है भैया, सॉरी, इनका फार्म्स लॉ के साथ क्या कंडीशन है या क्या कनेक्शन है। तो नॉट वन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर फाउंड एनीथिंग untoward about such bowler friendly condition, yet when a similar tale is being repeated now, the Englishman comprising a mediocre batting lineup expect Joy Root, the famous English winning back। सीधी सी बात है, अगर टीम का स्ट्रॉन्गनेस उतना ही अच्छा है जितना पहले कंपेयर में है, तो हम लीड रोल वाले खिलाड़ियों को साइड रख के भी अगर हम खेले तो भी हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जीती थी। बहरहाल बेन स्टोक इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। अगर इंग्लैंड की बात करें, डिस्पाइट द सिंबॉलिक रिकॉर्ड इन द 2 विजिट टू इंडिया, बट द विराट कोहली वुड नेवर बी हैव बीन रिगार्डेड ग्रेट इफ हिज सेकंड ट्रिप टू इंग्लैंड। क्यों नहीं रहा था? Was as poor as that. Ben Stokes and Jack Callis has a good record in India, has overall record with Ricky Ponting average of 26 in India is the half of the overall age. चल जा। Similarly, unlike the Shane Warne,
Palestine has a good record in India as elsewhere. And the Kalis and the styling must be the regarding the great cricketer, great cricketer than the Ponting and Watt respectively. Yet they're not good to do as the performance. The India are not valued as much as those the Western countries. उतनी वैल्यूज नहीं है जितनी वेस्टर्न कंट्रीज के रेस्पेक्ट में बात करें उनकी. अगर हम इन चीजों को, अब भाई साहब ने पत्ता फेंका है, मतलब समझ लो इक्के का पत्ता फेंक रहा है. इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ पूरा पूरा सिनेरियो के साथ क्रिटिसाइज करके पूरा पूरा एग्जांपल का सिनेरियो समझा के कैसे हमें अदर कंडीशन के अंदर भी स्टार्ट रहना चाहिए, अब उसका इक्के का पत्ता आ रहा है यहाँ पे. तो यू हैव टू बी रेडी एंड कॉन्सेंट्रेट इक्वली. Okay, so now consider the managing of the national static in a 26-page report. The New Zealand Attorney General is highlighted the New York Governor, a liberal Democrat, फ्यूज करता है किसको, कोरोना वायरस. डेथ इन नर्सिंग होम एज मच एज 50%. फ्यूज का मतलब आप बेसिकली ये समझ लो कि बातों को मिसलीड करना. अगर आपके पास सच्चाई नहीं हो ना तो बातों को घुमा दो, लोग मान लेंगे. दिस इज कॉल्ड द फ्यूज सिस्टम ऑफ द कोरोना वायरस डेथ रेट इन द न्यूयॉर्क सिस्टम, वेयर द अटॉर्नी जनरल said a liberal democratic fuse coronavirus death in nursing home by much as 50%. The governor's top aide has admitted this. उन्होंने भी एडमिट किया है. Would any American care about this tweet on the Bollywood stars? अगर यही बात इंडिया के रेस्पेक्ट में होती, सॉरी उस कंट्री के रेस्पेक्ट में, अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी या कोई भी बड़ा एक्टर या कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी अगर उस चीज पे ट्वीट करता तो क्या अमेरिका उस इंटेंशनली वर्ड्स को फॉलो करता? इस लाइन के लिखने का मतलब आप ये समझो, जब ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जो पॉप सिंगर है उन्होंने जब ट्वीट किया था, उनका ट्वीट ये था, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, हैशटैग फार्म स्लो, हैशटैग वी आर फार्म सपोर्टर. क्यों यूनियन मिनिस्ट्री को भी आके उस बात का रिप्लाई देना पड़ा? इसीलिए कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं कि हमें वह उतना उनकी बातों पे अटेंशन देने की जरूरत नहीं थी, कि लिखा है तो लिखा है, क्यों हम उनको इतना क्यों भाव दे रहे. आपने मीडिया की हालत देखी, रिहाना है किसान की नेता. इज देयर एनी सेंस अबाउट दिस लाइन? बट मीडिया की हालत आपको पता ही है इंडिया के अंदर. अभी वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी. अगर हम ही ऐसी चीज जो छोटी छोटी बातों पे, आज मेरे घर के बाहर आके कोई कुत्ता अगर मान लो सुसु कर जाए तो मैं क्या उस कुत्ते के पीछे भागूं? यू हैव टू अवॉइड समथिंग. हर चीज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. चीजें जैसी चल रही है उनके सिनेरियो के साथ अपने आप को खड़ा करो. उतना भी मत रखो उन चीजों की वैल्यू कि आप उनके चीजों के रिस्पेक्ट में अपनी लाइफ को चलाने लग जाओ. ये जो ये लाइन थी बीच में, ये लाइन इस पूरे आर्टिकल की फाइनल वर्ड है. कौन सी लाइन? कि वुड एनी अमेरिकन केयर अबाउट द ट्वीट ऑन दिस बाय ओवर बॉलीवुड स्टार. कौन से ट्वीट पे? जब अमेरिका के अंदर इतनी गंदी हालत में डेथ रेट हुई थी कोरोना वायरस की. दिस इज द गुड लाइन बाय द कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम. आई एग्री विद हिम. बट अगर हम इस पूरे सिनेरियो को आगे लेके चले, इमेजिन द रिपोर्टिंग इन द वेस्टर्न मीडिया सच एज द फ्यूजिंग हैपेंड इन द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. भाई हमारे तो यहाँ फिर से फ्यूजिंग, सॉरी, all of India would be labeled as cheats and the narrative would be pushed. With the generous help of the section, the India alert that the much lower death in India are because the number are fused. क्योंकि चीजों को तो सही बता ही नहीं रहे ना, तो चीजें कैसे क्लियर होगी? इंडिया में कोरोना वायरस का कंट्रोल बहुत शानदार था कंपेयर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड. में ऑल ओवर वर्ल्ड बोल रहा हूँ, अदर कंट्री नहीं बोला, मैं वर्ल्ड बोल रहा हूँ. कॉन्ट्रास्ट दिस विद द श्रिल. श्रिल का मतलब होता है बेसिकली हाई वॉइस के साथ. हाई वॉइस का जो कैंपेन हुआ था, क्वालिटी ऑफ द इंडियन स्टैटिक्स. अब बात करें अगर जीडीपी की, when the change in the GDP methodology was used to make sweeping generalization, the 2019 to 2020 economic survey was used to construction evidence of the debunk the narrative of the there was any management of India's GDP growth. भाई जो कोरोना वायरस के टाइम की उस सिनेरियो को पर बात करना चाह रहा है. Thus, the particular example employed by the sweeping generalization about the quality of the Indian statistics was incorrect.
कब? जब पहला फर्स्ट प्लेस हुआ था। कौन सा? जब उसका इंसुलेशन हुआ था। किसका? जीडीपी का। इंसुलेशन का मतलब आप समझ लो को कोई घटिया तरह का होता है ना, जैसे कि आप उसको मान लो, अगर इंग्लिश में मैं बोलना चाहूँ उसको, एन इनप्लीजेंट हिंट और सजेशन, जो कोई सिनेरियो को करेक्ट कर ही नहीं पाता, बस हिंट दिए जा रहे हो बकवास वे में। तो वो एक इंसुलेशन था जीडीपी मेथोडोलॉजी का, वाज बीइंग टेलर्ड, उसको बनाया गया था सो दैट द ग्रोथ नंबर ऑफ कैन बी मैनेज, सो हायर ग्रोथ वाज बीइंग फेल्ट ऑन द ग्राउंड, जो कि काफी नीचे चला गया था, उसको बनाने के लिए एक इंसुलेशन बनाया गया था। तो वो सही नहीं था। द सेम ऑफ द मेथोडोलॉजी, द सेम मेथोडोलॉजी हैज डिलीवर्ड दैट द अनप्रेसिडेंट जीडीपी डिक्लाइन। अनप्रेसिडेंट तो मेरे हिसाब से आप लोग बताओगे आज। अनप्रेसिडेंट वर्ड का मीनिंग आप बताओगे मेरे को कमेंट के अंदर, उसका मीनिंग क्या होता है, मैं नहीं बता रहा। अनप्रेसिडेंट जीडीपी डिक्लाइन हुई थी क्वार्टर 1 के अंदर ऑफ दिस ईयर। ओके, इज इट नॉट कॉमन सेंस दैट द टेम्पटेशन ऑफ द मैनेज टू जीडीपी नंबर वुड बी हेवन विद द हाईएस्ट एमिडिस्ट सच? सही है। एमिडिस का मतलब बेसिकली वीडियो कोर मान लो आप। ओके, सो अगर मैं बात करूं इस सिनेरियो को, जब अनप्रेसिडेंट वे में जीडीपी का जो डिक्लाइन हुआ था, Q1 का मतलब क्वार्टर 1, पहले तिमाही सुना होगा आपने वर्ड, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, एफ, ये वर्ड, ये लाइन, ये चीज किसने सुनी होगी भाई, मेरे को कमेंट करके बता देना। ऐसा सुना होगा क्या? ये चीज किसी ने पढ़ी होगी अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आता हो तो। दिस इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 1। तो ये चीजें टाइम बिजनेस न्यूज को पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। आज भी एक आर्टिकल बिजनेस न्यूज के ऊपर मैं डालूंगा वीडियो के ऊपर, डोंट वरी अबाउट दैट। इट इज नॉट कॉमन सेंस दैट द टेम्पटेशन इज द मैनेजमेंट सॉरी मैनेज जीडीपी नंबर वुड बी हैविंग द हाईएस्ट एमिड इज सच, सच डिक्लाइन। कैसे डिक्लाइन हुआ? सच अनसाइंटिफिक फोक्स वुड बी क्लेम दैट इवन 23.9% डिक्लाइन, जो कि कोरोना वायरस का टाइम हुआ था, डिक्लाइन वाज द मैनेज, नेवर माइंड द फैक्ट दैट द एनालिसिस ऑफ द component of the GDP decline demonstrate how fake such as the narrative is. Scientific change their interface based evidence, yet the scientist who made the insinuation never care to change their claim after the seeing evidence if the evidence suit the narrative use is ignore or otherwise। अब भाई साहब थोड़ा अलग बोल रहे हैं। फाइनली कंसिडर द नेरेटिव ऑन द फार्मर प्रोटेस्ट, जो नेरेटिव उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट है, तो व्हेन द फ्रेंच फार्मर प्रोटेस्ट इन नवंबर 2019 दे क्लोजिंग नेशनल हाईवे यूजिंग देयर ट्रैक्टर टू डिड हॉलीवुड स्टार टीम सपोर्टिंग देम। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर न्यूज़ को डेली बेसिस पे देखते हो तो आपको पता होगा फ्रेंच और जर्मनी के अंदर भी कुछ फार्म पॉलिसीज लाई गई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने भी वहां पे ट्रैक्टर रैली निकाली थी। तो इनका कहने का मतलब साफ है कि क्या उस टाइम उनके हॉलीवुड स्टार्स ने उनको सपोर्ट के लिए ट्वीट किया था? तो ये नैरेटिव है बेसिकली, जिसको इंसिनुएशन की बातों के रूप में इन्होंने बताने का जरिया बताया। तो कि हर चीज के बारे में एक फिक्स सिनेरियो होता है, तो उसके रेस्पेक्ट में बात करनी चाहिए। यही कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम साहब कहना चाह रहे हैं कि क्या उस टाइम हॉलीवुड स्टार्स ने ट्वीट किया था? अगर हम फार्म रिवोल्ट की बात करें, जर्मनी हैज बीन हैपन अगेंस्ट द कंट्रोवर्शियल न्यू इंसेक्ट प्रोटेक्शन लॉ brought by the German government by the curve to the use of certain pesticides। जर्मन गवर्नमेंट ने भी एक लॉ पास किया था, एंड द जर्मन फार्मर इंसिस्ट दैट दिस लॉज विल डिस्ट्रॉय देयर लिवलीहुड। जर्मन के लोग है वो कह रहे हैं हमारी आम जिंदगी खराब हो जाएगी इससे। जर्मन सिटीज हैव बीन चॉप्ड, उसको रोक दिया गया था। कार्य किससे? ट्रैक्टर से। हाउ मेनी यूएस मीडिया आउटलेट पुशेस देयर नेटिव टू फ्रांस एंड जर्मनी गवर्नमेंट टू डिक्टेरिएट बिकॉज ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट। कि क्या अगर फार्म प्रोटेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, ये कहने का मतलब है। क्या डिक्टेटोरियल हो गए? गवर्नमेंट इज अ डिक्टेटोरियल इज बिकॉज ऑफ द फार्म प्रोटेस्ट? नन, इन्होंने लिखा है पीछे। ठीक है, अगर हम फाइनल वर्ड्स में इस पूरे आर्टिकल का सीनियर समझें तो कहना यही चाह रहा है, अगर मैं इस पूरे आर्टिकल को मैं अपने वे में बताऊं, तो कि चीजें जिस वे में गवर्नमेंट और लोगों के बीच में है वो चीजें उन्हीं बेसिस पे रहनी चाहिए। लेकिन मैं इन बातों की कड़ी निंदा करता हूं। आप में से कितने लोग, जब अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट चला था ब्लैक लिव्स मैटर, और आप लोगों ने अपनी अपनी फेसबुक की डीपी को चेंज करके, वो होता है ना, चेंज करते हैं तो उस वे में उसको सपोर्ट में डीपी बन जाती है। आप याद करना ढंग से, कितने इंटरनेशनल मुद्दे थे जिसके अंदर हमने सपोर्ट किया था अदर कंट्रीज को डीपी चेंज करके।
जस्ट रिमेंबर। तो क्या हमें दूसरे देशों के मुद्दे पर बात करने से हम क्या गलत हो जाते हैं? क्या हम एंटी नेशनल हो जाते हैं? क्या वो हमारे देश के बारे में बात करते हैं तो वो एंटी नेशनल हो जाते हैं अपने देश के लिए? इस बात पे जरा सोच के कमेंट के अंदर आप लोग बताओगे मेरे को कि क्या दूसरे देशों के मुद्दों पर कुछ अपनी ज्ञान व्यक्त करना या अपने बात को वे करना या कोट करना इज रॉन्ग? क्या रिहाना का ट्वीट भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पे खराब करना था? इस बात का भी मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट के अंदर जवाब दें, वरना मैं कमेंट के अंदर इसका आंसर छोड़ूंगा आज। और फिर मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप भी कमेंट छोड़ोगे उसके रिस्पेक्ट में। और हाँ, शाम को एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो शाम के बिजनेस आर्टिकल के अंदर मिलेंगे। बाकी तब तक के लिए ये वीडियो देखिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में छोड़िए। थैंक यू।